हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, दिन है आज ट्यूसडे का, मंगलवार का दिन है। और सुबह सुबह नहा धोकर पूजा कर ली हमने, क्योंकि मंगलवार के दिन ना सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो जल्दी नहा लिए थे मोटर चला कर, ताज़ा पानी निकाल कर। हालांकि ठंड बहुत है और सुबह सुबह नहाने का मन तो करता नहीं, लेकिन जल्दी काम निपटाने थे तो नहाना सबसे पहले ज़रूरी है। तो पहले नहा ले, धीरे धीरे उसके बाद काम निपटाते रहना है। थोड़ी सी पढ़ाई भी, वो तो ज़रूरी है ही भाई, जो रोज़ का काम है। और फ्री में यहाँ पे हम शिमला मसूरी का भी मज़ा ले रहे, क्योंकि ठंड जो है घटने के बजाय बढ़ती जा रही। रोज़ सुबह का ये हाल है भाई। देखो, अभी धूप निकलने के बजाय कोहरा छाया हुआ है। कोहरे का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा। कल तो 10-11 बजे तक रहा था, आज तो पता नहीं इससे भी ज़्यादा देर तक ही रहा होगा। देखो क्या हाल है भाई कोहरे का। निकल कर आवे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखे, रोशनी तो कहीं दूर तक उजाला है ही नहीं। सुबह के कामकाज फिर भी शुरू कर दिए हमने ठंड में ही, जल्दी नहा के। और सबसे पहले तो किचन में चलते हैं। लाइट बंद कर रखी थी यहाँ की। और किचन में क्या तैयारी की थी सुबह सुबह, रात हमने छोले भी खाए थे। तो सबसे पहले तो कुकर में धो के छोलों को कुकर में डाल दिए और 2 आलू भी डाल दिए, जिससे ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ी सी हो जाए। तो हमने छोले और आलू उबाल दिए सबसे पहले। उधर नहा के जब तक मैंने पूजा करी तो इसमें सिट्टी लगवा दी थी पहले ही, 6-7 सिट्टी लगवा दी। देखो कैसे गड़े फ्रेंड्स। छोले तो इधर उबाल ही दिए थे और तड़का लगाने की तैयारी कर दी मैंने। ये छोंक लगाने के लिए सारा सामान काट पीट कर रख लिया, बाद में हरा धनिया डाल लेंगे, ये भी काट लिया। और जब तक इधर इतनी तैयारी करी, उधर कपिल ने और मैंने रोटियां भी सेक दी। आटा गूंथ दिया था कपिल ने और रोटियां मैंने बेल दी, कपिल ने सेक दी। लास्ट रोटी है भाई। चलो रोटियां तो अपने कैसरोल में बंद करके रख लेंगे, इसमें गर्म रहेगी इतना। और सब्जी में छोंक लगा दो उधर। जब तक यहाँ सब्जी में छोंक लगाऊंगा तब तक स्कूल का टाइम हो जाएगा, फिर तैयार होकर चलेंगे स्कूल के लिए। ले जो उबाले थे तो मैंने इसमें निकाल लिया अपने फ्राई पैन में, और कुकर फिर से चढ़ा दिया। कुकर में फिर से तड़का लगाऊंगे इसमें। पहले वाले कुकर की तो तली गहरी सी, तो उसमें तो तेल की जगह इकट्ठा हो जाता, लेकिन इसकी तली प्लेन है, क्योंकि ये ना इंडक्शन वाला है, इसकी तली फ्लैट है बिल्कुल। तो इसमें तेल सारा पूरी तली में फैला रहा है और उसमें रह रहा था एक जगह बीच में, तो तेल जल्दी से गर्म हो जाता और इसकी तली में सारे वो फैल जाते हैं। तो चलिए तेल गर्म हो गया था, जीरा उसमें डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया। क्योंकि तेल इसमें पूरी तली में नहीं फैलता, इसलिए पता नहीं तली ऐसी जड़ सी जा, बार बार लोहे के कुचने से साफ़ करनी पड़ेगी। क्योंकि या तो ज़्यादा तेल डाल लो, और ज़्यादा डाल लोगे तो ज़्यादा ऑयली खाना ठीक नहीं है, कम से डाल लो तो तली जड़ जाए इसकी। फिलहाल चलिए तेल जितना भी है, प्याज लगभग पक गई और इसमें ये डाल देंगे टमाटर और मिर्चा। उसके बाद डाल देंगे अदरक और फिर सब्जी डाल देंगे भाई, मसाले डाल देंगे बीच में। तो फिर तो लगभग तैयार हो गया हमारा। डाल देते हैं चमचे के साथ, थोड़े थोड़े दोबारा नहीं गिरा। फ्राई करूँगा बढ़िया से, चला फिर बड़ी थोड़े से घोट देंगे। घोटने पर आलू को ये ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे, ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाएगी। दोनों टाइम तो बचे रहेंगे भैया। आधा कुकर भर के पानी डालेंगे, पानी गिरू चिपके लगे। देखो कितने पतले करो, ठीक है, पूरा कुड़वाई बन गई है। ये तो थोड़ा सी आलू से झटका भी गाड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे बने हमारे ये छोले भाई। देखो ग्रेवी थोड़ी पतली सी होगी शायद, लेकिन छोले जो है बढ़िया बन रहे हैं। कहीं के लाख चावलों से खाने के लायक। फिलहाल तो अभी हम रोटी से ही खाएंगे, जितने बचेंगे बाद में देखेंगे। चावल तो शाम को, क्योंकि सुबह सुबह हमने रोटी बनाई, चावल नहीं बनाए। और आलू जो इसमें डाल लेते मैंने, ये सब मिक्स कर दिए, ग्रेवी में घुट गए थे। अब रह गए बस इसमें छोले छोले। हरा धनिया जो काट रखा था मैंने, इसमें धनिया भी डाल दिया। और चलो सब मिक्स कर दो बढ़िया से। सब्जी बन के होगी हमारी तैयार। थोड़ी सी पका दूँगा इसे बस। फ्रेंड्स, अपना लंच बॉक्स तैयार कर लिया। सब्जी ऐसी बनी थी और एक रोटी खा लूँगा, बाकी रख ली मैंने इसमें। और गर्म पानी करके मैंने थोड़ा सा इसमें अपनी बोतल में भी कर लिया। दिन में थोड़ा सा गुनगुना पानी आएगा पीने के काम में।
इसमें खाना भी गर्म रहे, पानी भी गर्म रहे। तो जब से मैंने ये खरीदी, ये तो पहले से ही था, थोड़ी अच्छा सा लगा गर्म से खाना खाने को मिला दोपहर में। तो एक रोटी खा लेते हैं और उसके बाद होते हैं तैयार। तो फ्रेंड्स हो गए हैं रेडी, बैग भी रेडी है, लंच बॉक्स भी रेडी है, पानी की बोतल, और निकलेंगे अब। लेकिन कोहरा कम होने में नहीं आया, कोहरा देखो इतना का इतना ही है। कोहरे में बाइक भी रास्ते में धीरे धीरे चलानी पड़े, फिर भी चलो थोड़ा सा जल्दी निकले तो, क्योंकि धीरे धीरे चला जा रहा, आधे पौने घंटे में तो पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स बीच बीच में बच्चों की योगा क्लासेस भी चलाई जाती है, और बच्चे आज फिर योगा कर रहे हैं अपनी योगा क्लास में। रिलैक्स। करते रहना अभी डालने हथेलियाँ जब गर्म हो जाए तब आंखों से लगाना, ठीक है जी। हाँ, इससे आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो स्वस्थ रहती हैं, खुश रहती हैं और आई साइड डाउन नहीं होती है। क्यों भैया, इससे यही तो लाभ है। फ्रेंड्स अपने स्कूल की कक्षा 5 में है, और बच्चों को आज दैनिक जीवन में काम आने वाली बोलचाल की जो गणित की भाषा है वो बताई गई है। बच्चों समझ में आया जो बताया है? सबसे पहले तो आज क्या बताया गया है? दैनिक जीवन में काम आने वाली जो बोलचाल की भाषा है। 1/4 कई बार सुना होगा तुम लोगों ने। 1/4 जानते हो 1/4 का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में से 1 हिस्सा। चित्र के सहायता से बताया भी गया है। आधा जानते हो? आधा का मतलब होता है 2 में से 1 हिस्सा, यानी किसी भी वस्तु के अगर 2 भाग किए जाए उसमें से 1 भाग ले लें तो उसको क्या कहते हैं? 3/4 सुना होगा तुमने। 3/4 का मतलब है 4 में से 3 हिस्से। 4 में से 3 हिस्से, यानी देखो 4 हिस्से किए इसके हमने, और 4 में से 3 हिस्से लिए हैं। 3/4 को पौना भी कहते हैं। पौना क्या कहते हैं? पौना के बाद अब आता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1 हिस्सा। 3 बराबर हिस्से किए किसी वस्तु के, उसमें से 1 हिस्सा ले लिया, क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? 1/3। और इसके बाद होता है सवा। कई बार तुमने सुना होगा 1:15 बज गया, 2:15 बज गए, 3:15 बज गए। सवा का मतलब जानते हो? सवा का मतलब होता है 1/4 ज़्यादा। सवा का मतलब क्या होता है? अगर 1.25 कहेंगे तो 1 से 1/4 ज़्यादा। 2.25 कहा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? 2 से 1/4 ज़्यादा। 3.25 कहेंगे 3 से 1/4 ज़्यादा। समझ गए? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उसका 1/4 कितना होगा? कितने मिनट? 15 मिनट। 3:15 बजे कहा गया अगर 3:15, यानी 3 से 1/4 ज़्यादा। 3 तो पूरे बज जाएंगे और 1/4 ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 15 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे। तो 3:15 बजे कितने बजकर कितने मिनट का हो गए? 3 बज के। अब रुपया में आ जाओ। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? और उसका 1/4 हिस्सा कितना रहेगा? 25 पैसे। तो 3.25 रुपया में क्या कहा? 3.25 रुपया में 3 रुपया और 1/4 हिस्सा ज़्यादा, यानी कितने रुपए कितने पैसे होंगे? 3.25 में होंगे 3 रुपया। 4.25 रुपया में क्या होंगे? 4 रुपये 25 पैसे। समझ गए? ये सवा था। 1.5 सुना होगा तुमने। कोई कह देता है 3.5 बज गए या 3.5 रुपये। 1.5 का मतलब होता है आधा ज़्यादा। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3.5 मतलब 3 हिस्से पूरे और आधा हिस्सा ज़्यादा। हाँ, घड़ी में अगर कहोगे तो 3 बज के। रुपया में कहोगे 3.5 में तो 3 रुपया 50 पैसे। पौने जानते हो? पौने का मतलब होता है 1/4 कम। एक बचा है 3.25। पौने का मतलब क्या बताया था? 1/4 कम, यानी 3 होने में 1/4 की कमी। तो ये सब लिख लोगे?
हाँ, अगर घड़ी में कहोगे तो 2:45 का मतलब 2:45। और अगर रुपयों में कहोगे तो 3.25 रुपये क्या होंगे? 2 रुपया 75 पैसे। 2 रुपया। तो इन सबको लिख लो और आज याद कर लेना। लिख लोगे? ठीक।